नमस्कार। आज पढ़िए मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत कहानी है, द नाइटिंगेल एंड द रोज़, यानी बुलबुल और गुलाब। ये कहानी आपको दिखाएगी कि इंसान कितना नाशुक्रा हो जाता है, कभी कभी कितना एहसान फरामोश हो जाता है। एक प्रकृति है जो हमको देती ही रहती है और एक हम हैं जो लेते ही रहते हैं, उसके बाद भी उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। ये फेबल है एक फेबल आप जानते ही हैं, जहाँ कैरेक्टर्स के रूप में जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं। तो इसमें कुछ ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं और कुछ पक्षी हैं। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, लेकिन बहुत ट्रेजिक भी है, दर्द भरी भी है। शी सैड, उसने कहा, दैट शी वुड डांस विद मी, कि वो मेरे साथ नाचेगी। इफ़ आई ब्रॉट हर रेड रोजेस, अगर मैं उसके लिए लाल गुलाब लेकर आऊँ। क्राइड द यंग स्टूडेंट, वो युवा विद्यार्थी रो रहा था। बट इन ऑल माई गार्डन, लेकिन मेरे सारे बगीचे में देयर इज़ नो रेड रोज़, एक भी कोई भी लाल गुलाब है ही नहीं। फ्रॉम हर नेस्ट, अपने घोंसले से, इन द होम ओक ट्री, ये एक ओक बलूत का पेड़ है, उस बलूत के पेड़ में घोंसला था। द नाइटिंगेल हर्ड हिम, बुलबुल ने उसकी बात सुनी। एंड शी लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा, थ्रू द लीव्स, पत्तियों में से। एंड वंडर्ड, और आश्चर्य करने लगी कि कौन रो रहा है भाई। नो रेड रोज, कोई लाल गुलाब नहीं है। इन ऑल माई गार्डन, मेरे पूरे बगीचे में। ही क्राइड, वो चिल्लाया, वो रोया। एंड हिज ब्यूटिफुल आईज, और उसकी खूबसूरत आँखें, फिल्ड विद टीयर्स, आंसुओं से भर गईं। ओह आह, ऑन वॉट लिटिल थिंग्स, कैसी छोटी छोटी चीज़ों पर डज हैप्पीनेस डिपेंड, खुशी निर्भर होती है। आई हैव रेड, मैंने पढ़ लिया है। ऑल दैट द वाइज मैन हैव रिटन, वो सब कुछ जो कि बुद्धिमान लोगों ने लिखा है। एंड ऑल द सीक्रेट्स, और सारे रहस्य, ऑफ फिलोसफी, दर्शन के, आर माइन, मेरे हैं, यानी मैंने फिलोसफी भी पढ़ ली है। येट, फिर भी, फॉर वॉन्ट ऑफ अ रेड रोज, वॉन्ट माने यहाँ कमी, एक लाल गुलाब की कमी। इज़ माई लाइफ मेड रेजिड, एक लाल गुलाब की कमी से, मात्र एक लाल गुलाब की कमी से मेरी ज़िंदगी रैचिड हो गई है, मतलब बेकार हो गई है, बर्बाद हो गई है। हियर एट लास्ट, यहाँ अंत में, इज़ अ ट्रू लवर, एक सच्चा प्रेमी है। देखो तो आखिर एक सच्चा प्रेमी आ ही गया। सैड द नाइटिंगेल, बुलबुल ने कहा। नाइट आफ्टर नाइट, रात दर रात, एक के बाद एक रात। हैव आई संग, मैंने गाया है। ऑफ हिम, उसके बारे में, यानी एक सच्चे प्रेमी के बारे में। बुलबुल प्यार का गीत गाती है, सच्चे प्रेमियों के गीत गाती है। तो हर रात मैंने उसके बारे में गाया है। दो, हालांकि आई न्यू हिम नॉट, मैं उसको जानती नहीं थी, यानी सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चा प्रेमी क्या होता है, मैं ये तो नहीं जानती थी, लेकिन हर रात मैंने उसके गीत गाए हैं। नाइट आफ्टर नाइट, रात दर रात। हैव आई टोल्ड, मैंने सुनाई है। हिज स्टोरी, उसकी कहानी। टू द स्टार्स, सितारों को। एंड नाउ, और अब, आई सी हिम, मैं उसको देख रही हूँ। हिज हेयर, उसके बाल। इज डार्क, काले हैं। एज द हियासिंथ ब्लॉसम, जैसे हियासिंथ के फूल होते हैं। एंड हिज लिप्स, और उसके होंठ, आर रेड, लाल हैं। एज द रोज, जैसे कि गुलाब। ऑफ हिज डिज़ायर, उसकी इच्छाओं का, यानी जिस गुलाब की वो इच्छा कर रहा है, उसी गुलाब की तरह उसके होंठ लाल हैं। बट पैशन, लेकिन भावनाओं ने, हैज़ मेड हिज फेस, उसके चेहरे को बना दिया है, लाइक पेल आइवरी, पीले हाथी दांत की तरह। एंड सॉरो, और दुख ने, हैज़ सेट हर सील, अपनी मोहर लगा दी है। अपॉन हिज ब्रो, उसके माथे पर। द प्रिंस गिव्स अ बॉल
टुमारो नाइट, राजकुमार एक बॉल पार्टी देगा कल रात को, मर्मर्ड द यंग स्टूडेंट, वो युवा विद्यार्थी चिल्लाया। एंड माई लव, और मेरी प्रेमिका, हालांकि वो उससे प्यार करती है कि नहीं ये तो अभी जाहिर है ही नहीं, लेकिन वो तो प्यार करता है ना, तो उसका प्यार, मेरी मोहब्बत, विल बी ऑफ द कंपनी, वो उस कंपनी में होगी, मतलब कि उस पार्टी में होगी। इफ़ आई ब्रिंग हर, अगर मैं उसके लिए ले आऊँ, अ रेड रोज़, एक लाल गुलाब, शी विल डांस विद मी, वो मेरे साथ नाचेगी, टिल डॉन, सुबह तक। इफ़ आई ब्रिंग हर, अगर मैं उसके लिए ले आऊँ, अ रेड रोज़, एक लाल गुलाब, आई शैल होल्ड हर, तो मैं उसको पकड़ सकूँगा, इन माई आर्म्स, अपनी बाहों में, एंड शी विल लीन, और वो झुकाएगी, हर हेड, अपना सिर, अपॉन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर, एंड हर हैंड, और उसका हाथ, विल बी क्लैस्प्ड, पकड़े रहेगा, इन माइन, मेरे हाथ में। बट देयर इज़ नो रेड रोज, लेकिन कोई भी लाल गुलाब नहीं है। इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में, सो आई शैल सिट, और इसीलिए मैं बैठूँगा, लोनली, अकेला, एंड शी विल पास, और वो गुज़र जाएगी, मी बाय, यानी मेरे करीब से। शी विल हैव नो हीड, वो कोई ध्यान नहीं देगी, ऑफ मी, मेरे ऊपर, एंड माई हार्ट, और मेरा दिल, विल ब्रेक, टूट जाएगा। हियर इंडीड, यहाँ वास्तव में, इज़ द ट्रू लवर, सच्चा प्रेमी आया है, सैड द नाइटिंगेल, बुलबुल ने कहा। वॉट आई सिंग ऑफ, जिसके बारे में, वॉट माने जिसके बारे में, आई सिंग ऑफ, मैं गाती हूँ, ही सफ़र्स, वो उसी चीज़ से पीड़ित है, यानी मैं मोहब्बत के बारे में गाती हूँ और ये मोहब्बत से पीड़ित है। वॉट इज़ जॉय टू मी, जो मेरे लिए खुशी की चीज़ है, इज़ टू हिम इज़ पेन, वही चीज़ उसके लिए दर्द की चीज़ है। यानी मैं प्यार के गीत गाती हूँ, खुश होकर गाती हूँ, और ये प्यार कर रहा है तो ये दर्द से भरा हुआ है, तो जो मेरे चीज़ मेरे लिए खुशी है वो उसके लिए दर्द है। श्योरली, पक्की बात है, लव इज़ अ वंडरफुल थिंग, प्यार बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है, यानी उसी प्यार की से मुझे खुशी मिलती है, इसको दर्द मिल रहा है। इट इज़ मोर प्रेशस, ये ज़्यादा कीमती है, देन एमेराल्ड्स, हरे पत्थरों से, एंड डियरर, और ज़्यादा महंगा है, देन फाइन ओपल्स, बढ़िया ओपल्स, ये भी एक कीमती पत्थर है। पर्ल्स एंड पमग्रेनेट्स, पर्ल्स मोती होते हैं, पमग्रेनेट्स ये भी लाल पत्थर होते हैं। कैन नॉट बाय इट, इसको नहीं खरीद सकते, नॉर इज़ इट सेट फोर्थ, और ना ही ये रखा होता है, इन द मार्केट प्लेस, यानी बाजार में। इट मे नॉट बी परचेज्ड, इसको नहीं खरीदा जा सकता, ऑफ द मर्चेंट्स, व्यापारियों से, नॉर कैन इट बी वेड आउट, ना ही इसको तौला जा सकता है, इन द बैलेंस, तराजू में, फॉर गोल्ड, सोने से। ये मेरे पास एक एनसाइक्लोपीडिया है, तो उसमें मैं आपको वो पत्थर दिखा रही हूँ। अभी जैसे नाम आए थे ना, एक नाम आया था एमेराल्ड का, तो देखिए एमेराल्ड, ये देखिए मैंने आपके लिए टिक लगाया हुआ है, ये एमेराल्ड है, और इसके ऊपर ये जो पत्थर है ये ओपल है। ये एक एनसाइक्लोपीडिया है जिसमें सारे पत्थरों के नाम दिए हुए हैं और उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी दी हुई हैं। ये देखिए कितने सारे कीमती पत्थर होते हैं, ये रूबी है ना, देखिए ब्लू ओपल, एक ये ओपल है मैट्रिक्स के, देखिए ये फायर ओपल है, एक अलग अलग तरीके के, ये टोपाज आपने सुना होगा, ये टोपाज पत्थर है। लेकिन बुलबुल का कहना ये है कि ये जो जितने भी सारे पत्थर हैं, ये इनकी कोई कीमत नहीं है प्यार के सामने, क्योंकि ये पत्थर ख़रीदे जा सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन पत्थरों को ख़रीद सकते हैं, गोल्ड को आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन प्यार को आप ख़रीद नहीं सकते, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है।
द म्यूजिशियंस विल सिट इन देयर गैलरी। अब ये बच्चा जो लड़का है वो फिर से रो रहा है। वो जो संगीतकार होंगे विल सिट बैठे होंगे इन देयर गैलरी, अपनी गैलरी में, सेड द यंग स्टूडेंट, उस युवा विद्यार्थी ने कहा, एंड प्ले अपॉन देयर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, एंड प्ले अपॉन और बजाएंगे, देयर स्ट्रिंग माने अपने तारों वाले, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वाद्य यंत्र, एंड माई लव और मेरी मोहब्बत, विल डांस नाचेगी, टू द साउंड आवाज़ पर, ऑफ द हार्प ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, द वायलिन और ये भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इन सारे संगीत यंत्रों की, वाद्य यंत्रों की आवाज़ पर मेरी मोहब्बत नाचेगी। शी विल डांस वो नाचेगी, सो लाइटली इतने हल्के तरीके से, दैट के हर फीट उसके पैर, विल नॉट टच नहीं छुएंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, द फ्लोर फर्श का, एंड द कोल्टियर्स और दरबारी, इन देयर गे ड्रेसेस अपनी, गे का मतलब आजकल तो अलग हो गया है, लेकिन पहले गे का मतलब खूबसूरत हुआ करता था, खुशी से भरा हुआ होता था, कलरफुल होता था। तो यहाँ कोर्टियर्स की कलरफुल ड्रेसेस, खूबसूरत ड्रेसेस, विल थ्रोंग राउंड हर मतलब उसके चारों ओर घूम रही होंगी, यानी सारे दरबारी उसके आसपास घूम रहे होंगे। बट विद मी लेकिन मेरे साथ, शी विल नॉट डांस वो नहीं नाचेगी, फॉर क्योंकि आई हैव नो रेड रोज़ मेरे पास कोई लाल गुलाब नहीं है, टू गिव हर उसको देने के लिए, एंड ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन और उसने अपने आप को लुढ़का दिया, ऑन द ग्रास घास में, एंड बरीड हिज फेस और अपना चेहरा गढ़ा दिया, इन हिज हैंड्स अपने हाथों में, एंड वेप्ट और रोने लगा। वाई इज ही वीपिंग ये रो क्यों रहा है, आस्क्ड अ लिटिल ग्रीन लिजार्ड एक छोटी सी हरी छिपकली ने पूछा, एज ही रेन पास्ट हिम जब वो दौड़ी उसके पास से होकर, विद हिज टेल अपनी पूंछ, इन द एयर हवा में उठाते हुए। वाई इंडीड अरे हाँ वास्तव में ये क्यों रो रहा है, सैड अ बटरफ्लाई एक तितली ने कहा, हु वॉज फ्लटरिंग जो अपने पंख फड़फड़ा रही थी, अबाउट पास में ही, आफ्टर अ सनबीम एक सूरज की किरण के बाद या उसके पीछे, या फिर सूरज की जो किरण उसको निकल आई थी उसकी वजह से वो अपने पंख फड़फड़ा रही थी। वाई इंडीड हाँ वास्तव में क्यों, विस्पर्ड अ डेजी एक डेजी फुसफुसाई, डेजी फूल होता है, टू हिज नेबर अपने पड़ोसी से, इन अ सॉफ्ट लो वॉइस एक धीमी नीची आवाज़ में, नरम आवाज़ में, क्यों रो रहा है ये, ही इज़ वीपिंग फॉर अ रेड रोज़ वो एक लाल गुलाब के लिए रो रहा है, सैड द नाइटिंगेल बुलबुल ने कहा, फॉर अ रेड रोज़ एक लाल गुलाब के लिए, दे क्राइड वो सभी चिल्लाए, हाउ वेरी रेडिकुलस है ये तो बड़ा हास्यास्पद बात है, एक लाल गुलाब के लिए रो रहा है ये लड़का। एंड द लिटिल लिजार्ड और वो जो छोटी छिपकली थी, हु वॉज समथिंग ऑफ अ सिनिक जो कि थोड़ी थोड़ी सनकी थी, लाफ्ड आउटराइट एकदम से हंस पड़ी। बट द नाइटिंगेल अंडरस्टूड लेकिन बुलबुल समझ गई, द सीक्रेट रहस्य ऑफ द स्टूडेंट्स सॉरो उस विद्यार्थी के दुख का, एंड शी सैट और वो बैठ गई, साइलेंट चुपचाप, इन द ओक ट्री बलूत के पेड़ में, एंड थॉट अबाउट और उसने सोचा किसके बारे में, द मिस्ट्री ऑफ लव मोहब्बत के, प्यार के रहस्य के बारे में। सडनली अचानक, शी स्प्रेड उसने फैलाए, हर ब्राउन विंग्स अपने कत्थई पंख, फॉर फ्लाइट उड़ने के लिए, एंड सोर्ड इनटू द एयर और हवा में उड़ान भर गई। शी पास थ्रू द ग्रूव वो बगीचे के में से होकर गुजरी, लाइक अ शेडो एक परछाई की तरह, एंड लाइक अ शेडो और एक परछाई की तरह, शी सेल्ड अक्रॉस द गार्डन वो पूरे बगीचे में घूमी। इन द सेंटर ऑफ द ग्रास प्लॉट, इन द सेंटर माने बीच में, ऑफ द ग्रास प्लॉट घास के मैदान के बीच में, वॉज स्टैंडिंग खड़ा हुआ था,
अ ब्यूटिफुल रोज ट्री, एक खूबसूरत गुलाब का पेड़। एंड व्हेन शी सॉ इट, जब उसने उसे देखा, शी फ्लू ओवर टू इट, तो वो उड़कर उसके ऊपर पहुंची। एंड लिट अपॉन मीन्स बैठ गई, अ स्प्रे माने एक टहनी पर, गुलाब के पेड़ की एक टहनी पर वो बैठ गई। गिव मी अ रेड रोज, मुझे एक लाल गुलाब दे दो। शी क्राइड, वो चिल्लाई। एंड आई विल सिंग यू, और मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी माई स्वीटेस्ट सॉन्ग, मेरा सबसे मीठा गीत मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी। बट द ट्री शुक इट्स हेड, लेकिन पेड़ ने अपना सिर हिला दिया। माई रोजेज आर वाइट, मेरे गुलाब तो सफ़ेद हैं। इट आंसर्ड, इसने जवाब दिया। एज वाइट, इतने सफ़ेद। एज द फोम, जितना कि झाग होता है। ऑफ द सी, समुद्र का। वाइटर दैन द स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद। अपॉन द माउंटेन, जो कि पहाड़ों पर होती है। बट गो, लेकिन तुम जाओ। टू माई ब्रदर, मेरे भाई के पास। हु ग्रोज, जो कि उगा हुआ है। राउंड द ओल्ड सन डायल, जो पुराना सनडायल होती है धूप घड़ी, जो पुरानी धूप घड़ी है उसके पास वो उगा हुआ है। एंड परहैप्स, और शायद, ही विल गिव यू, वो तुमको दे देगा। वॉट यू वॉन्ट, जो तुमको चाहिए। सो द नाइटिंगेल फ्लू ओवर टू द रोज ट्री, और इसलिए वो जो बुलबुल थी फ्लू ओवर, उड़ गई। टू द रोज ट्री, उस गुलाब के पेड़ के पास। दैट वॉज ग्रोइंग, जो उगा हुआ था। राउंड द ओल्ड सनडायल, पुरानी धूप घड़ी के चारों ओर। गिव मी अ रेड रोज, मुझे एक लाल गुलाब दे दो। शी क्राइड, वो चिल्लाई। एंड आई विल सिंग यू, और मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी माई स्वीटेस्ट सॉन्ग, अपना सबसे मीठा गीत। बट द ट्री शुक हिज हेड, लेकिन पेड़ ने अपना सिर हिला दिया। माई रोजेज आर येलो, मेरे गुलाब तो पीले हैं। इट आंसर्ड, इसने जवाब दिया। एज येलो, इतने पीले। एज द हेयर, जैसे कि बाल होते हैं। ऑफ द मरमेडन, जल परी के। हु सिट्स, जो कि बैठती है। अपॉन एन एम्बर थ्रोन, एम्बर तृणमणि को बोलते हैं, तो जो मणियों के थ्रोन माने राजगद्दी होती है, तो जो मणियों के सिंहासन पर बैठती है। एंड येलोअर देन, और वो ज़्यादा पीले हैं मेरे गुलाब। देन द डैफोडिल, डैफोडिल फूल होता है। दैट ब्लूम्स, जो कि खिलता है। इन द मीडो, चारागाह में। बिफोर, इससे पहले कि। द मोअर, माने कटाई करने वाला। कम्स, आता है। विद हिज सीथ, माने अपनी दरांती लेकर या अपना हंसिया लेकर, यानी वो घास काटने के लिए जब आता है उससे पहले वहाँ पर फूल खिलते हैं डैफोडिल के। वैसे ही पीले मेरे गुलाब हैं। बट, लेकिन, गो टू माई ब्रदर, तुम मेरे भाई के पास जाओ। हु ग्रोज, जो उगा हुआ है। बीनीथ, नीचे। द स्टूडेंट्स विंडो, उस विद्यार्थी की खिड़की के नीचे। एंड परहैप्स, और शायद। ही विल गिव यू, वो तुमको दे देगा। वॉट यू वॉन्ट, जो तुम चाहती हो। सो द नाइटिंगेल फ्लू ओवर, इसलिए बुलबुल उड़ गई। टू द रोज ट्री, उस गुलाब के पेड़ के पास। दैट वॉज ग्रोइंग, जो उगा हुआ था। बीनीथ, नीचे। द स्टूडेंट्स विंडो, विद्यार्थी की खिड़की के। गिव मी अ रेड रोज, मुझे एक लाल गुलाब दे दो। शी क्राइड, वो चिल्लाई। एंड आई विल सिंग यू, और मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी माई स्वीटेस्ट सॉन्ग, मेरा सबसे मीठा गीत। बट द ट्री शुक इट्स हेड, लेकिन पेड़ ने अपना सिर हिला दिया। माई रोजेज आर रेड, मेरे गुलाब लाल हैं। इट आंसर्ड, इसने जवाब दिया। एज रेड, इतने लाल। एज द फीट ऑफ द डव, जितने के फाख्ता के पैर होते हैं। एंड रेडर, और ज़्यादा लाल हैं। देन द ग्रेट फैंस, जो बड़े बड़े पंखे होते हैं। ऑफ कोरल, मूंगे के। दैट वेव, जो कि लहराते हैं। एंड वेव, और लहराते रहते हैं। इन द ओशन कैवर्न, जो ओशन होते हैं, महासागर होते हैं, उनकी कैवर्न माने गुफाओं में।
महासागरों में, सागरों के अंदर मूंगे मिलते हैं तो उससे भी ज़्यादा लाल हैं। बट लेकिन द विंटर हैज़ चिल्ड, सर्दी ने एकदम ठंडा कर दिया है माई वेन्स, मेरी नसों को। एंड द फ्रॉस्ट, और कोहरे ने हैज़ निप्ड, माने जमा दिया है या मतलब नष्ट कर दिया है माई बर्ड्स, मेरी कलियों को। एंड द स्टॉर्म, और तूफान ने हैज़ ब्रोकन, तोड़ डाला है माई ब्रांचेस, मेरी शाखाओं को। एंड आई शैल हैव नो रोजेस, और मेरे पास कोई गुलाब नहीं होगा एट ऑल, बिल्कुल भी, दिस ईयर, इस साल मतलब मेरे ऊपर कोई गुलाब नहीं आएगा। इतना बुरा हाल हो गया है मेरा सर्दी से। वन रेड रोज, एक लाल गुलाब, इज़ ऑल, मतलब इतना ही सब कुछ है, आई वॉन्ट, जो मुझे चाहिए, मुझे तो केवल एक लाल गुलाब चाहिए। क्राइड द नाइटिंगेल, बुलबुल चिल्लाई। ओनली वन रेड रोज, केवल एक लाल गुलाब। इज़ देयर नो वे, क्या कोई तरीका नहीं है, बाय विच, जिसके द्वारा आई कैन गेट इट, मैं इसको प्राप्त कर सकूं। देयर इज़ अ वे, एक तरीका है। आंसर्ड द ट्री, पेड़ ने जवाब दिया। बट इट इज़ सो टेरिबल, लेकिन ये इतना भयानक है, दैट आई डेयर नॉट, कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, टेल इट टू यू, इसे तुमको बताने की। टेल इट टू मी, मुझे बताओ वो तरीका। सेड द नाइटिंगेल, बुलबुल ने कहा। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरती हूँ। इफ़ यू वॉन्ट अ रेड रोज, अगर तुमको एक लाल गुलाब चाहिए, सेड द ट्री, पेड़ ने कहा। यू मस्ट बिल्ड इट, तो तुम्हें इसको बनाना पड़ेगा। और बनाने का तरीका आप देखिए, बड़ा ही दर्दनाक तरीका है। आउट ऑफ म्यूज़िक, तुम्हें इसको बनाना पड़ेगा संगीत से, बाय मून लाइट, चांदनी रात में। एंड स्टेन इट, और इसको रंगना पड़ेगा, विद योर ओन हार्ट्स ब्लड, अपने खुद के दिल के खून से। यू मस्ट सिंग टू मी, तुम्हें मेरे पास गाना पड़ेगा, विद योर ब्रेस्ट, अपना सीना रखकर, अगेंस्ट अ थॉर्न, एक कांटे के सामने, यानी अपने कांटे से सटाकर, एक कांटे से अपना सीना सटाकर तुम्हें गाना पड़ेगा। ऑल नाइट लॉन्ग, सारी लंबी रात में, यू मस्ट सिंग, तुम्हें गाना पड़ेगा, टू मी, मेरे लिए। एंड द थॉर्न, और वो कांटा, मस्ट पियर्स, चुभना चाहिए, योर हार्ट, तुम्हारे दिल में। एंड योर लाइफ ब्लड, और तुम्हारे जीवन का लहू, मस्ट फ्लो, बहना चाहिए, इनटू माई वेन्स, मेरी वेन्स में, यानी मेरी शिराओं में, मेरी धमनियों में। एंड बिकम माइन, और वो खून मेरा बन जाना चाहिए। डेथ इज़ अ ग्रेट प्राइस, मौत तो बहुत बड़ी कीमत है, टू पे, चुकाने के लिए, फॉर अ रेड रोज़, एक लाल गुलाब की खातिर। एक लाल गुलाब की खातिर मौत, ये तो बहुत बड़ी कीमत है। क्राइड द नाइटिंगेल, बुलबुल चिल्लाई। एंड लाइफ इज़ वेरी डियर, और ज़िंदगी तो बड़ी प्यारी होती है, टू ऑल, हर किसी को, सभी को। इट इज़ प्लीजेंट, कितना सुखद होता है, टू सिट, बैठना, इन द ग्रीन वुड, हरे भरे जंगल में। एंड टू वॉच, और देखना, द सन, सूरज को, इन हिज चैरियट ऑफ गोल्ड, अपने सोने के रथ में चलते हुए। एंड द, और मून इन हर चैरियट ऑफ पर्ल, और चंद्रमा को अपने मोतियों के रथ पर चलते हुए देखना। स्वीट इज़ द सेंट, कितनी मधुर होती है खुशबू, स्वीट माने मधुर, सेंट खुशबू, ऑफ द हॉथॉर्न, ये एक फूल है का नाम है, हॉथॉर्न फूल की। एंड स्वीट आर द ब्लू बेल्स, और कितनी मधुर होते हैं वो ब्लू बेल्स, ये भी फूल हैं, दैट हाइड, जो छिपे रहते हैं, इन द वैली, घाटी में। एंड द हीथर दैट ब्लोज ऑन द हिल, और हीथर भी एक पौधे का नाम है, उसका फूल जो कि खिलता है ऑन द हिल, पहाड़ियों पर। येट, फिर भी, लव इज़ बेटर,
मोहब्बत बेहतर है, प्यार बेहतर है देन लाइफ, ज़िंदगी से। एंड व्हाट इज़ द हार्ट, और क्या होता है दिल, ऑफ अ बर्ड, एक चिड़िया का, कंपेयर्ड टू, तुलना में, द हार्ट ऑफ अ मैन, एक मनुष्य के हृदय के, यानी मनुष्य के हृदय की तुलना में एक चिड़िया के हृदय की तुलना की कीमत ही क्या है। सो शी स्प्रेड, इसलिए उसने फैलाए हर ब्राउन विंग्स, अपने कत्थई पंख, फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए, एंड सोर्ड इनटू द एयर, और हवा में उड़ गई। शी स्वेप्ट ओवर द गार्डन, वो बगीचे के ऊपर से उड़ी, लाइक अ शेडो, एक परछाई की तरह, एंड लाइक अ शेडो, और एक परछाई की तरह, शी सेल्ड थ्रू द ग्रूव, वो पूरे बगीचे के ऊपर उड़ी। द यंग स्टूडेंट, वो युवा विद्यार्थी, वॉज स्टिल लाइंग, अभी भी लेटा हुआ था, ऑन द ग्रास, घास पर, वेयर शी हैड लेफ्ट हिम, जहाँ वो उसको छोड़ कर गई थी, एंड द टीयर्स वर नॉट येट ड्राई, और आंसू अभी तक सूखे नहीं थे, इन हिज ब्यूटिफुल आइज़, उसकी खूबसूरत आँखों में। बी हैप्पी, खुश हो जाओ, क्राइड द नाइटिंगेल, बुलबुल चिल्लाई। बी हैप्पी, खुश हो जाओ, यू शैल हैव योर रेड रोज़, तुमको तुम्हारा लाल गुलाब मिल जाएगा। आई विल बिल्ड इट, मैं इसको बनाऊंगी। आउट ऑफ म्यूज़िक, संगीत से, बाय मून लाइट, चांदनी में, एंड स्टेन, और उसको रंग दूंगी, इट विद माई ओन हार्ट्स ब्लड, अपने खुद के दिल के खून से। ऑल दैट आई आस्क यू, केवल इतना ही जो कुछ मैं तुमसे मांग रही हूँ, इन रिटर्न, बदले में, इज़ दैट, वो ये है, यू विल बी, कि तुम बनना, अ ट्रू लवर, एक सच्चे प्रेमी। वो आपने एक था बुल और एक थी बुलबुल गाना सुना होगा, तो उसमें एक लाइन आती है कि प्यार अगर तुम कभी करना तो प्यार लोग बुलबुल से करना, मुझे पूरा याद नहीं है। तो वो सिर्फ ये कह रही है कि तुम जब भी तुम आगे अपनी लाइफ में सच्चे प्रेमी बनना, मतलब धोखा मत देना अपनी प्रेमिका को। फॉर लव इज़ वाइज़र, क्योंकि जो मोहब्बत है वो ज़्यादा बुद्धिमानी से भरी हुई है देन फिलॉसफी, दर्शन से, यानी दर्शन की जो दर्शन शास्त्र है उससे मोहब्बत बेहतर है। दो, हालांकि शी इज़ वाइज, वो ज़्यादा बुद्धिमानी से भरी हुई है, यानी फिलॉसफी जो दर्शन शास्त्र है वो ज़्यादा बुद्धिमानी से भरा हुआ है। एंड माइटियर देन पावर, और जो मोहब्बत है वो सत्ता से ज़्यादा, ताकत से ज़्यादा ताकतवर है। पावर यहाँ पर स्टैंड करती है सत्ता के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सॉवरेनिटी के लिए। दो ही इज़ माइटी, हालांकि जो सत्ता है वो ताकतवर होती है, लेकिन मोहब्बत उससे भी ज़्यादा ताकतवर होती है। कितने सारे राजकुमारों ने अपनी राजगद्दियाँ छोड़ दी मोहब्बत की खातिर। फ्लेम कलर्ड आर हिज विंग्स, फ्लेम कलर्ड यानी ज्वाला के रंग के, आर हिज विंग्स उसके पंख होते हैं, एंड कलर्ड लाइक फ्लेम, और ज्वाला के रंग का, इज़ हिज बॉडी उसका शरीर होता है। हिज लिप्स उसके होंठ, आर स्वीट मधुर होते हैं, एज हनी शहद की तरह, एंड हिज ब्रेथ और उसकी सांस, इज़ होती है लाइक फ्रैंकिनसेंस, यानी फ्रैंकिनसेंस एक खुशबूदार पदार्थ होता है, लोबान बोलते हैं उसको हिंदी में, तो उसकी जो सांस है वो लोबान की तरह खुशबूदार होती है। द स्टूडेंट लुक्ड अप, विद्यार्थी ने ऊपर देखा, फ्रॉम द ग्रास, घास से, एंड लिसन्ड और सुना, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो समझ नहीं पाया, वॉट द नाइटिंगेल वॉज सेइंग, कि बुलबुल क्या कह रही थी, टू हिम उससे। फॉर क्योंकि ही ओनली न्यू, वो केवल जानता था, द थिंग्स उन्हीं चीज़ों को, दैट आर रिटन डाउन जो लिखी हुई हैं, इन बुक्स किताबों में। बट द ओक ट्री अंडरस्टूड, लेकिन बलूत का पेड़ समझ गया, एंड फेल्ट सैड और वो दुखी हो गया। क्योंकि ही वॉज वेरी फॉन्ड, वो बहुत
पसंद करता था ऑफ द लिटिल नाइटिंगेल, उस छोटी सी बुलबुल को, हु हैड बिल्ट हर नेस्ट, जिसने अपना घोंसला बना लिया था, इन हिज ब्रांचेस, उसकी शाखाओं पर। सिंग मी वन लास्ट सॉन्ग, मेरे लिए एक अंतिम गीत गा दो, ही विस्पर्ड, वो फुसफुसाया। आई शैल फील वेरी लोनली, मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा, व्हेन यू आर गॉन, जब तुम चली जाओगी। सो द नाइटिंगेल सेंग, इसलिए बुलबुल ने गाया, टू द ओक ट्री, बलूत के पेड़ के लिए, एंड हर वॉइस, और उसकी आवाज़, वॉज थी, लाइक द वाटर, पानी की तरह, बबलिंग, जो कि बुलबुले जिसमें से उठ रहे हों, फ्रॉम अ सिल्वर जार, एक चांदी के जार में से। When she had finished, जब उसने ख़त्म कर लिया, हर सॉन्ग, अपना गीत, द स्टूडेंट गॉट अप, विद्यार्थी उठा, एंड पुल्ड अ नोटबुक, और उसने एक नोटबुक निकाली, एंड अ लेड पेंसिल, और एक लीड की पेंसिल निकाली, आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपनी जेब से। शी हैज़ फॉर्म, उसकी एक आकृति है, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, एज ही वॉकड अवे, जब वो चलता जा रहा था, थ्रू द ग्रूव, बगीचे में से होकर, दैट कैन नॉट बी डिनाइड, जो कि इनकार नहीं किया जा सकता, टू हर, उसको। बट हैज़ शी गॉट फीलिंग, लेकिन क्या उसके अंदर कोई भावना है? आई एम एफ्रेड, मुझे लगता है, नॉट, नहीं है। इन फैक्ट, वास्तव में, शी इज़ लाइक मोस्ट आर्टिस्ट, वो ज़्यादातर कलाकारों की तरह है। यानी ये सब कुछ वो किसके लिए लिख रहा है? बुलबुल के बारे में लिख रहा है, बुलबुल के बारे में कह रहा है। शी इज़ ऑल स्टाइल, वो केवल एक स्टाइल रखती है, केवल उसका ये तरीका है गाने का, कहने का, विदाउट एनी सिंसियरिटी, बिना किसी ईमानदारी के। शी वुड नॉट सेक्रीफाइस, वो अपनी बलि नहीं देगी, हर सेल्फ फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। देखिए इंसान की फितरत देखिए, हर किसी से चाहता है कि दूसरा उसके लिए बलिदान दे, लेकिन इंसान खुद बलिदान देगा? ये लड़के को देखिए कि एक बुलबुल से तो उम्मीद कर रहा है बलिदान देने की, ये नहीं सोच रहा उसका दिल फट जाएगा, उसमें कांटा चुभ जाएगा, उसके दिल का खून बह जाएगा तो बेचारी मर जाएगी, उस पर रहम नहीं खा रहा है, सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस, सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा है। शी वुड नॉट सेक्रीफाइस हर सेल्फ फॉर अदर्स, वो दूसरों के लिए अपनी कुर्बानी नहीं देगी। शी थिंक्स, वो सोचती है, मियरली, केवल, ऑफ म्यूज़िक, संगीत के बारे में, एंड एवरीबडी नोज़, और हर कोई जानता है, दैट द आर्ट्स आर सेल्फिश, कि कलाएँ मतलबी होती हैं, स्वार्थी होती हैं। स्टिल, फिर भी, इट मस्ट बी एडमिटेड, ये तो स्वीकार किया ही जाना चाहिए, दैट शी हैज़ सम ब्यूटीफुल नोट्स, कि उसके कुछ बड़े खूबसूरत से सुर हैं, इन हर वॉइस, उसकी आवाज़ में, यानी उस बुलबुल की आवाज़ में जो सुर हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। वॉट अ पिटी, कितनी दया की बात है, इट इज़ ये, दैट दे डू नॉट मीन एनीथिंग, कि उनका कोई मतलब नहीं है, और डू एनी प्रैक्टिकल गुड, और वो कुछ भी प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक गुड माने अच्छा नहीं कर सकते। उसका जो संगीत है, उसकी जो आवाज़ है, बुलबुल की जो गीत है, वो कुछ भी व्यावहारिक अच्छा नहीं कर सकता। उसमें कुछ खूबसूरत सुर तो हैं। देखिए, अपना मतलब चाहिए इंसान को, बड़ा सिंबॉलिक है ये जो कहानी आप पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रेमी की, एक लड़के की, एक इंसान की कहानी नहीं है। ज़्यादातर इंसान ऐसे ही हैं, ज़्यादातर मनुष्य ऐसे ही हैं, खुद कुर्बानी नहीं देना चाहते, दूसरों से कुर्बानी की बहुत उम्मीद करते हैं। एंड ही वेंट इन टू हिज रूम, और वो अपने कमरे में चला गया, एंड ले डाउन, और लेट गया, ऑन हिज लिटिल पैलेट बेड, अपने छोटे से गद्देदार बिस्तर पर, एंड बिगेन टू थिंक, और सोचने लगा, ऑफ हिज लव, अपनी मोहब्बत के बारे में,
एंड आफ्टर अ टाइम, और कुछ वक्त के बाद, ही फेल एस्लीप, वो सो गया। एंड व्हेन द मून शोन, और जब चंद्रमा चमकने लगा, इन द हेवेंस, आकाश में, द नाइटिंगेल फ्लू, बुलबुल उड़ कर गई, टू द रोज ट्री, गुलाब के पेड़ के पास, एंड सेट हर ब्रेस्ट, और अपना सीना सटा दिया, अगेंस्ट द थॉर्न, कांटे के सामने। ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी लंबी रात, शी सेइंग, वो गाती रही, विद हर ब्रेस्ट, अपना सीना सटाकर, अगेंस्ट द थॉर्न, कांटे के सामने। द कोल्ड क्रिस्टल मून, ठंडा चमकता हुआ चंद्रमा, लीन डाउन, झुक गया, एंड लिसन्ड, और सुनने लगा। ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी लंबी रात में, शी सेइंग, उसने गाया, एंड द थॉर्न, और वो कांटा, वेंट डीपर एंड डीपर, गहरा और गहरा चुभता गया, इनटू हर ब्रेस्ट, उसके सीने में, एंड हर लाइफ ब्लड, और उसके जीवन का खून, यानी उसके दिल का खून, एब्ड अवे, बह गया, फ्रॉम हर, उसके अंदर से। शी सेइंग फर्स्ट, उसने पहले गाया, ऑफ द बर्थ, जन्म के बारे में, ऑफ लव, मोहब्बत के, इन द हार्ट ऑफ अ बॉय, एक लड़के के दिल में, एंड अ गर्ल, और एक लड़की के दिल में। एंड ऑन द टॉप मोस्ट स्प्रे, और बिल्कुल ऊपर की डाली पर, स्प्रे माने डाली, ऑफ द रोज ट्री, गुलाब के पेड़ पर, देयर ब्लॉसम्ड, वहाँ खिल गया, अ मार्वलस रोज, एक बड़ा आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत गुलाब, पेटल्स, पेटल फॉलोइंग पेटल, एक पंखुड़ी के बाद दूसरी पंखुड़ी, एज सॉन्ग फॉलोड सॉन्ग, जैसे एक गीत के बाद दूसरा गीत वो गाती गई। पेल वॉज इट, ये पीला था, जब खिला ये गुलाब तो पीला था, एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज द मिस्ट, उस कोहरे की तरह, दैट हैंग्स ओवर, जो छाया रहता है, द रिवर, नदी के ऊपर। पेल, पीला था ये, एज द फीट, जैसे कि कदम होते हैं, ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के। एंड सिल्वर, और ये चांदनी जैसा सफ़ेद था, एज द विंग्स, जैसे कि पंख होते हैं, ऑफ द डॉन, सुबह के। एज द शेडो ऑफ अ रोज़, जैसे परछाई गुलाब की, इन अ मिरर ऑफ सिल्वर, एक चांदी के आईने में, एज द शेडो ऑफ अ रोज़, जैसे कि परछाई एक गुलाब की, इन अ वाटर पूल, एक पानी के तालाब में, सो वॉज द रोज़, ऐसा था वो गुलाब, दैट ब्लॉसम्ड, जो खिला, ऑन द टॉप मोस्ट स्प्रे, सबसे ऊपर की डाली पर, ऑफ द ट्री, उस पेड़ के। बट द ट्री क्राइड, लेकिन पेड़ चिल्लाया, टू द नाइटिंगेल, बुलबुल से, टू प्रेस क्लोजर, कि और जोर से दबाए, अगेंस्ट द थॉर्न, उस कांटे के सामने, मतलब अपने दिल को और जोर से, अपने सीने को और जोर से गड़ाए उस कांटे में। प्रेस क्लोजर, और गढ़ाओ, लिटिल नाइटिंगेल, छोटी सी बुलबुल, क्राइड द ट्री, पेड़ चिल्लाया, और द डे विल कम, नहीं तो दिन निकल आएगा, बिफोर द रोज इज फिनिश्ड, इससे पहले कि ये गुलाब पूरा बन पाए। सो द नाइटिंगेल प्रेस्ड, इसलिए बुलबुल ने दबाया, क्लोजर, और पास, अगेंस्ट द थॉर्न, उस कांटे के, एंड द लाउडर, और तेज, ग्रू हर सॉन्ग, उसका गीत होता गया, फॉर शी सेइंग, क्योंकि वो गा रही थी, ऑफ द बर्थ ऑफ पैशन, भावना के जन्म के बारे में, इन द सोल ऑफ अ मैन, एक आदमी की आत्मा में, एंड अ मेड, और एक लड़की की आत्मा में। एंड अ डेलिकेट फ्लैश ऑफ पिंक, और एक बड़ा नाजुक सा, फ्लैश माने चमक, ऑफ पिंक, गुलाबी रंग की, केम, आ गई, इनटू द लीव्स, पंखुड़ियों में, ऑफ द रोज़, गुलाब की, लाइक द फ्लैश,
जैसे कि चमक होती है इन द फेस ऑफ द ब्राइड ग्रूम, दूल्हे के चेहरे पर, व्हेन ही किसेस, जब वो चुम्बन लेता है, द लिप्स ऑफ द ब्राइड, दुल्हन के होठों का। बट द थॉर्न, लेकिन वो कांटा, हैड नॉट येट रीच्ड, अभी तक नहीं पहुंचा था, हर हार्ट, उसके दिल के पास। सो इसलिए द रोज़ हार्ट, गुलाब का दिल, रिमेन्ड वाइट, अभी भी सफ़ेद बना हुआ था। फॉर, क्योंकि, ओनली, केवल, अ नाइटिंगेल्स हार्ट ब्लड, एक बुलबुल के दिल का खून, कैन क्रिम्सन, लाल रंग ला सकता है, द हार्ट ऑफ अ ब्लड रोज़, एक गुलाब के दिल में, यानी एक गुलाब के दिल को क्रिम्सन बना सकता है, लाल बना सकता है, केवल एक बुलबुल के दिल का खून। एंड द ट्री क्राइड, और पेड़ चिल्लाया, टू द नाइटिंगेल, बुलबुल से, टू प्रेस क्लोजर, और करीब आने के, और करीब दबाने के, अगेंस्ट द थॉर्न, उस कांटे के, प्रेस क्लोजर, और थोड़ा समीप जाओ, और थोड़ा दबाओ, लिटिल नाइटिंगेल, छोटी बुलबुल, क्राइड द ट्री, पेड़ चिल्लाया, और द डे विल कम, नहीं तो दिन आ जाएगा, बिफोर द रोज़ इज़ फिनिश्ड, इससे पहले कि ये गुलाब पूरा ख़त्म हो, बनकर तैयार हो। सो द नाइटिंगेल प्रेस्ड क्लोजर, इसलिए बुलबुल ने और करीब दबाया, अगेंस्ट द थॉर्न, उस कांटे के समीप। एंड द थॉर्न टच्ड हर हार्ट, और कांटे ने उसके दिल को छू लिया। एंड अ फियर्स पैंग, और एक बड़ी तेज तड़प, ऑफ पेन, दर्द की, शॉट थ्रू हर, उसके पूरे बदन में फैल गई। बिटर बिटर वॉज द पेन, बड़ा तीखा था ये दर्द। एंड वाइल्डर, और बड़ा मस्त और बड़ा तेज होता गया, ग्रू हर सॉन्ग, उसका गीत। फॉर शी सेंग, क्योंकि वो गा रही थी, ऑफ द लव, उस मोहब्बत के बारे में, दैट परफेक्टेड, जो कि पूर्ण बना देता है, द डेथ, मौत को। ऑफ द लव, उस मोहब्बत के बारे में वो गा रही थी, दैट डाइज नॉट, जो कि नहीं मरती, इन द टूम, कब्र के अंदर भी। एंड द मार्वलस रोज़, और वो आश्चर्यजनक गुलाब, और वो खूबसूरत गुलाब, बिकेम क्रिम्सन, लाल हो गया, लाइक द रोज़, उस गुलाब की तरह, ऑफ द ईस्टर्न स्काई, जो कि पूरब के आकाश में उगता है, यानी कि सूरज जब सुबह उगता है कैसा एकदम लाल लाल होता है ना, वैसा हो गया वो गुलाब। क्रिम्सन वॉज द गर्डल ऑफ द पेटल्स, क्रिम्सन लाल रंग की थी गर्डल, किनारी, ऑफ द पेटल्स, पंखुड़ियों की। एंड क्रिम्सन एज अ रूबी, और बिल्कुल लाल, एक रूबी की तरह, एक लाल पत्थर की तरह, वॉज द हार्ट, वो दिल हो गया, यानी कि जो गुलाब के अंदर का दिल था, गुलाब का दिल भी एकदम लाल हो गया। बट लेकिन द नाइटिंगेल्स वॉइस, बुलबुल की आवाज़, ग्रू फेंटर, धीमी होती गई। एंड हर लिटिल विंग्स, और उसके छोटे छोटे पंख, बिगेन टू बीट, फड़फड़ाने लगे। एंड अ फिल्म, और एक धुंधलके ने, एक परत केम ओवर, छा गई, हर आइज़, उसकी आँखों पर। फेंटर एंड फेंटर, धुंधला और धुंधला, धीमा और धीमा, ग्रू हर सॉन्ग, उसका गीत होता गया। एंड शी फेल्ट, और उसने महसूस किया, समथिंग, कोई चीज़, चोकिंग, दबा रही हो, हर, इन हर थ्रॉट, उसके गले को। देन, तब, शी गेव वन लास्ट बर्स्ट ऑफ म्यूज़िक, वो उसने अंतिम एक आवाज़ दी संगीत की। द वाइट मून, सफ़ेद चंद्रमा, हर्ड इट, उसने सुना उसको, आवाज़ को, उस संगीत की आवाज़ को सफ़ेद चंद्रमा ने सुना। एंड शी फॉरगॉट, और वो भूल गई। चंद्रमा हमारे यहाँ मेल होता है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में और माइथोलॉजी में उसको फीमेल कहा जाता है।
तो जो चंद्रमा थी यहाँ पर, शी फॉरगॉट, वो भूल गई, द डॉन, कि सुबह हो गई है, डॉन माने सुबह होती है, एंड लिंगर्ड, और ठहरी रही, ऑन इन द स्काई, आकाश में। यानी सुबह होने पर चंद्रमा को तो चले जाना होता है, लेकिन यह संगीत, वो गीत इतना मधुर था कि चंद्रमा इस बात को भूल ही गया कि सुबह हो गई है, और वो आकाश में ठहरा रहा सुबह होने पर भी। द रेड रोज हर्ड इट, लाल गुलाब ने इस गीत को सुना, एंड ट्रेम्बल्ड, और वो कांप उठा, ऑल ओवर, पूरा का पूरा, विद एक्सटेसी। एक्सटेसी होती है भावनाओं की अतिरेकता, मतलब एकदम खुशी से, एकदम जब हम बहुत मधुर संगीत सुनते हैं तो हम जो भावनाओं से भर जाते हैं, वो एक्सटेसी है, एकदम खुशी की पराकाष्ठा होती है, परमानंद जिसको कहते हैं वो एक्सटेसी होती है। तो वो लाल गुलाब उस परमानंद से भर गया। एंड ओपन्ड इट्स पेटल्स, और उसने अपनी पंखुड़ियाँ खोल दी, टू द कोल्ड मॉर्निंग एयर, ठंडी सुबह की हवा के लिए। इको बोर इट, इको मीन्स गूंज, अनुगूंज, बोर इट, इसको ले गई, यानी उसके गीत को, जो बुलबुल के गीत की अंतिम आवाज़ थी, उसको ले गई, टू हर पर्पल केवर्न, अपनी बैंगनी गुफाओं में, इन द हिल्स, पहाड़ियों में, एंड वोक, और ले जाकर जगा दिया, द स्लीपिंग शेफर्ड, सोते हुए चरवाहों को, फ्रॉम देयर ड्रीम्स, उनके सपनों से। इट फ्लोटेड, ये तैरता रहा, उसका गीत, नाइटिंगेल का, बुलबुल का गीत, फ्लोटेड, तैरता रहा, थ्रू द रीड्स, रीड्स सरकंडे होते हैं, ऑफ द रिवर, नदी के, एंड दे कैरिड, और वो ले गए, इट्स मैसेज, इसके संदेश को, टू द सी, समुद्र तक। लुक लुक, देखो देखो, क्राइड द ट्री, पेड़ चिल्लाया, द रोज इज फिनिश्ड नाउ, गुलाब अब पूरा हो गया, बट द नाइटिंगेल मेड नो आंसर, लेकिन बुलबुल ने कोई जवाब नहीं दिया, फॉर, क्योंकि शी वॉज लाइंग डेड, वो तो मरी हुई पड़ी थी, इन द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में, विद द थॉर्न इन हर हार्ट, और कांटा उसके दिल में चुभा हुआ था। एंड एट द नून, और दोपहर में, द स्टूडेंट ओपनड हिज विंडो, उस विद्यार्थी ने अपनी खिड़की खोली, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा, वाई व्हाट अ वंडरफुल पीस ऑफ लक, अरे वाह, मेरा भाग्य देखो, कितना आश्चर्यजनक भाग्य है, और मेरे भाग्य से कितनी अच्छी चीज़ मुझको मिली है। ही क्राइड, वो चिल्लाया, हियर इज़ अ रेड रोज, यहाँ देखो एक लाल गुलाब है, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, एनी रोज, कोई भी गुलाब, लाइक इट, इसके जैसा, इन ऑल माई लाइफ, मेरे पूरे जीवन में। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, ये इतना खूबसूरत है, दैट आई एम श्योर, कि मुझे यकीन है, इट हैज़ अ लॉन्ग लैटिन नेम, इसका एक लंबा लैटिन भाषा में नाम होगा। एंड ही लीन डाउन, और वो नीचे झुका, एंड प्लग्ड इट, और इसको तोड़ लिया। देन ही पुट ऑन हिज हैट, और फिर उसने अपना टोप पहना, एंड रेन अप, और दौड़ता चला गया, टू द प्रोफेसर्स हाउस, प्रोफेसर के घर पर, विद द रोज इन हिज हैंड, गुलाब का फूल अपने हाथ में लेकर। द डॉटर ऑफ द प्रोफेसर, तो जो उसकी प्रेमिका है वो उसके प्रोफेसर की बेटी है। द डॉटर ऑफ द प्रोफेसर, प्रोफेसर की बेटी, वॉज सिटिंग, बैठी हुई थी, इन द डोरवे, दरवाजे में, वाइंडिंग ब्लू सिल्क ऑन अ रील, वाइंडिंग लपेटते हुए, ब्लू सिल्क, नीला रेशम, ऑन अ रील, एक नलकी पर, एक रील पर, एंड हर लिटिल डॉग, और उसका छोटा सा कुत्ता, वॉज लाइंग, लेटा हुआ था, एट हर फीट, उसके कदमों में। यू सेड, तुमने कहा था, दैट यू वुड डांस विद मी, कि तुम मेरे साथ नाचोगी, इफ़ आई ब्रॉट यू अ रेड रोज, अगर मैं तुम्हारे लिए एक लाल गुलाब लेकर आऊँगा। क्राइड द स्टूडेंट,
वो विद्यार्थी चिल्लाया। विद्यार्थी ने जोर से कहा, हियर इज़ द रेडेस्ट रोज़, यहाँ सबसे लाल गुलाब है, इन ऑल द वर्ल्ड, पूरे संसार का सबसे लाल गुलाब है। यू विल वियर इट, तुम आज रात को इसे पहनोगी, टू नाइट, आज की रात, नेक्स्ट योर हार्ट, अपने दिल के करीब, एंड एज वी डांस टुगेदर, और जब हम दोनों मिलकर नाचेंगे, इट विल टेल यू, तो ये गुलाब तुमको बताएगा, हाउ आई लव यू, कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। बट द गर्ल फ्राउंड, लेकिन लड़की गुस्सा हो गई। फ्राउन ये स्माइल का उल्टा होता है, मुंह बनाना है ना, मुंह बिचकाना फ्राउन कहलाता है, स्माइल का अपोजिट होता है। आई एम एफ्रेड, मुझे लगता है, इट विल नॉट गो विद माई ड्रेस, ये मेरी ड्रेस के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, द चैम्बरलेन्स नेफ्यू, चैम्बरलेन का भतीजा, हैज़ सेंट मी, उसने मुझे भेजे हैं, सम रियल ज्वेल्स, कुछ वास्तविक जवाहरात, कुछ सच्चे जवाहरात, एंड एवरीबडी नोज़, और हर कोई ये जानता है, दैट ज्वेल्स कॉस्ट, कि जवाहरातों की कीमत होती है, मोर देन फ्लावर्स, फूलों से ज़्यादा। वेल, ठीक है, अपॉन माई वर्ड, मैं कसम खा के कहता हूँ, यू आर वेरी अनग्रेटफुल, तुम बड़ी एहसान फरामोश हो, सेड द स्टूडेंट, विद्यार्थी ने कहा, एंग्रीली, गुस्से से, एंड ही थ्रू, और उसने फेंक दिया, द रोज़, गुलाब, इनटू द स्ट्रीट, गली में, वेयर इट फेल, जहाँ वो गिर पड़ा, इनटू द गटर, नाली में, एंड अ कार्ट व्हील, और एक गाड़ी का पहिया, वेंट ओवर इट, उसको कुचल कर चला गया। अनग्रेटफुल, कृतघ्न, एहसान फरामोश, सैड द गर्ल, लड़की ने कहा, आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वॉट, यू आर वेरी र्यूड, तुम बड़े असभ्य लड़के हो, एंड आफ्टर ऑल, और कुल मिलाकर, हु आर यू, तुम हो कौन, ओनली अ स्टूडेंट, केवल एक विद्यार्थी ना, वाई, आई डोंट बिलीव यू हैव इवन गॉट सिल्वर बकल्स, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास चांदी के बकल्स भी नहीं हैं, टू योर शूज़, अपने जूतों के लिए, एज द चैम्बरलेन्स नेफ्यू हैज़, जैसा कि चैम्बरलेन के भतीजे के पास हैं। एंड शी गॉट अप, और वो उठी, फ्रॉम हर चेयर, अपनी कुर्सी से, एंड वेंट इनटू द हाउस, और घर के अंदर चली गई। तो देखिए कितना बड़ी सेक्रीफाइस नाइटिंगेल ने दी, बुलबुल ने दी। इस लड़के ने पहचाना नहीं, जब बुलबुल ने कहा था उसके कान में आकर, उसके पास आकर, कि मैं तुम्हारे लिए लाल गुलाब लाऊंगी, अपने दिल के खून से उसको रंगूंगी, वो सब कुछ उसने कहा था। और एक बार भी इस लड़के ने ये नहीं कहा कि हे बुलबुल, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों दोगी मेरे लिए, तुम अपना इतनी बड़ी कुर्बानी तुम मेरी खातिर क्यों दोगी, एक बार को भी इस लड़के ने नहीं कहा। ये शायद कहता उस बुलबुल से, इसकी ज़िंदगी बचा सकता था उस बुलबुल की, लेकिन ये बड़ा खुदगर्ज, ये सोचता रहा कि ये मेरे लिए क्यों कुर्बानी देगी, मुझे नहीं लगता, सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब बातें बनाते हैं। तो इस लड़के को शायद इसके किए का फल मिल गया, जैसा कि ये एक नाशुक्रा था, एक एहसान फरामोश ये लड़का था, वैसे ही इसको फल मिला, वो लड़की भी उतनी ही एहसान फरामोश निकली। तो ऐसा ही है इंसान, ऐसा ही है, प्रकृति से हम सीख सकते हैं, ऐसा इस कहानी का आप मॉरल लेसन कह सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट अ सिली थिंग लव इज़, मोहब्बत कितनी बेवकूफ़ी से भरी हुई चीज़ है, सेड द स्टूडेंट, विद्यार्थी ने कहा, एज ही वॉकड अवे, जब वो वहाँ से निकला। इट इज़ नॉट हाफ एज यूज़फुल, ये उसका आधा भी उपयोगी नहीं है, एज लॉजिक, जितना कि तर्कशास्त्र होता है। फॉर इट डज नॉट प्रूव एनीथिंग, क्योंकि ये तो कोई चीज़ साबित नहीं करता। लॉजिक में क्या है, हर चीज़ प्रूव की जाती है, मैथ में भी आपने देखा होगा चीज़ें प्रूव की जाती हैं, तो ये कुछ भी साबित नहीं करता। एंड इट इज़ ऑलवेज टेलिंग, और ये हमेशा बताता रहता है, मोहब्बत या प्यार हमेशा बताता रहता है, ऑफ वन थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि होने वाले नहीं हैं। एंड मेकिंग वन बिलीव,
और व्यक्ति को विश्वास दिलाता है थिंग्स, उन चीज़ों का, दैट आर नॉट ट्रू, जो कि सच्ची नहीं होती हैं। इनफैक्ट वास्तव में इट इज़ क्वाइट अनप्रैक्टिकल, ये एकदम से अव्यावहारिक है। मोहब्बत, प्यार, इश्क, ये एकदम से अव्यावहारिक है, अनप्रैक्टिकल है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। एंड एज इन दिस एज, और इस युग में, टू बी प्रैक्टिकल, व्यावहारिक होना, इज़ एवरीथिंग, वही सब कुछ है। आई शैल गो बैक, मैं वापस जाऊंगा, टू फिलोसफी, दर्शन शास्त्र की ओर, एंड स्टडी मेटाफिजिक्स, और मेटाफिजिक्स पढ़ूंगा, फिलोसफी पढ़ूंगा, यानी ये प्यार मोहब्बत अब ये सब छोड़ दूंगा। मैं केवल जो लॉजिकल चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मैं केवल उनको पढ़ूंगा। सो ही रिटर्न, इसलिए वो लौट गया, टू हिज रूम, अपने कमरे में, एंड पुल्ड आउट, और उसने निकाला, अ ग्रेट डस्टी बुक, एक बड़ी सी धूल जमी हुई किताब, एंड बिगेन टू रीड, और वो पढ़ने लगा। तो कहानी तो यहाँ ख़त्म हुई, लेकिन हमारे लिए एक प्रश्न छोड़ गई कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे हम साबित करेंगे। एक वो बुलबुल थी जिसने दूसरे की मोहब्बत की खातिर अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी, और एक ये इंसान, एक से एक ज़्यादा सेल्फिश। तो हम सीख सकते हैं यहाँ, बुलबुल से हम कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइटल है, द नाइटिंगेल एंड द रोज़, बुलबुल और गुलाब, इनके इर्द गिर्द घूमता है। तो यहाँ जो मेन कैरेक्टर है वो बुलबुल है, और वो हमें सिखाती है कि हम दूसरों की खातिर कुर्बानी दे सकते हैं, और वो जो ज़िंदगी है दूसरों का भला करने की खातिर, जो देखिए अमर तो कोई नहीं है, मरना तो एक दिन सबको होता है, लेकिन दूसरों की भलाई करते हुए जो हमारा जीवन जाता है वो सचमुच में बहुत कीमती होता है, वो सचमुच में बड़ा वैल्यूएबल होता है। चलिए ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।